Assalamu alaikum everyone. Welcome to the 8th lecture of नीला जादू फेसबुक मार्केटिंग कोर्स। आज हम सबसे पहले ये चीज डिस्कस करेंगे कि हम अपनी कैंपेन्स जो हैं वो मोबाइल के थ्रू किस तरह से रन कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल पर कोई भी ब्राउजर जो है वो ओपन करना है। क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, जो भी आप लोग यूज करना चाहें आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग जो हैं अपने क्रोम को ओपन करेंगे एंड मैंने आप लोग के व्हाट्सएप के ग्रुप में एक लिंक शेयर किया था। आप लोग इसके अंदर मैंने स्टेप्स वैसे मेंशन किए मैं कि कैसे ओपन करना है, बट मैं एक दफा आप लोगों को बोलकर बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। मैंने एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है facebook.com/ads manager। नहीं मिल रहा वो लिंक तो सिंपली आप अपने जाकर ब्राउजर पे लिखें facebook.com/ads manager। आपके पास एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपर राइट कॉर्नर पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, जिसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मैं उसको कहूंगी कि 3 डॉट्स होते हैं हर उसके अंदर। 3 डॉट्स अगर आपके नहीं है तो आपका कुछ और होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके जो है वो आपके आप जब ब्राउजर देख रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी। जब ऑप्शंस वाले ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वहां पर एक ऑप्शन नजर आएगा डेस्कटॉप साइट। उसके साथ एक बॉक्स बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जिस तरह से लैपटॉप पे मैंने पूरे कोर्स में आप लोगों को करके दिखाया काम, वैसे ही एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आप पूरा अपना काम मोबाइल से कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। उसके बाद आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम लोग जो हैं वो अपना फ्रीलांसिंग साइट्स को डिस्कस करेंगे, कौन सी अच्छी हैं, क्या करना चाहिए उनका। ठीक है। अच्छा, अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो हैं वो हमारी, उनसे हम किस तरह से अर्निंग करेंगे, हम आज उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मेन जो हमारी चीज होगी एंड मैं अब आपको बताती हूँ फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग के अंदर डिफरेंट फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हैं जिनके ऊपर जाकर आप अपनी, इसको इजी वर्ड में एक्सप्लेन करूंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप अपनी किसी भी टाइप की सर्विस को वहां पर सेल कर सकते हैं। वहां पर आपका कोई बॉस नहीं है जिसको आपने जाकर रिपोर्ट करना है। आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आपने उन क्लाइंट्स को जो है वो क्लोज करना है। आपके उन लोगों को जो भी आपकी सर्विस होगी वो आपने उन लोगों को प्रोवाइड कर देनी है, बस। ठीक है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं कौन कौन सी, ये टॉप 3 वेबसाइट्स हैं, अपवर्क एंड ये बेस्ट 3 हैं, फाइवर एंड guru.com। तीनों का अपना अपना जो है वो अपना अपनी सेल करने का स्टाइल है। फाइवर पे गिग्स होती हैं, अपवर्क के ऊपर जो है वो आपके पास आपको क्लाइंट्स को जाकर खुद अप्रोच करना पड़ता है। गुरु पे भी आप क्लाइंट्स को खुद अप्रोच करते हैं, फाइवर पे क्लाइंट आकर आपको अप्रोच करता है। ठीक है। तीनों पे अकाउंट कैसे क्रिएट होना है वो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे ये कि फेसबुक मार्केटिंग के लिए हमें कौन से उसके ऊपर जाना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइवर इज अ वेरी गुड ऑप्शन। फाइवर के ऊपर आप कर सकते हैं सेल, अपवर्क के ऊपर भी कर सकते हैं, गुरु के ऊपर भी कर सकते हैं। अपवर्क, इन दोनों को मैं रेकमेंड करूंगी, अपवर्क मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ बताया है कि ये भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक मार्केटिंग के लिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी। उसकी रीजन ये है कि इस पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इस पर बहुत मुश्किल है ऑर्डर आए। फाइवर पे फिर ऑर्डर आ जाते हैं और गुरु पे भी आपको आ जाते हैं। अपवर्क इज वेरी डिफिकल्ट जिससे आपको ऑर्डर्स आए। ठीक है, हम इनको बिल्कुल डिटेल में नहीं करेंगे कवर। मैं आपको जो है आपने अपने क्लाइंट को काम किस तरह से करके देना है वो बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्लाइंट क्लोज हो गया है, अब आपने करना क्या है, आपने उनसे सबसे पहले तो आपने ना पेमेंट की जो बात करनी होती है कि पेमेंट हम कितनी लेंगे।
आपने ऑब्वियसली जब अपना पूरा कोर्स किया है, आपने उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस की है कि मैंने फॉर एग्जांपल पेज लाइक से कैंपेन रन की है, तो मुझे पेज लाइक पर पेज लाइक इतना पड़ा है, इतना पड़ रहा है, इतना पड़ रहा है। हम क्लाइंट को कभी भी कोई फिक्स रिजल्ट्स नहीं बता सकते हैं कि आपको अगर कोई क्लाइंट है ना इसमें कितने फिक्स रिजल्ट्स आएंगे, तो हम कभी भी क्लाइंट को फिक्स रिजल्ट्स नहीं बताते हैं। आपने क्लाइंट से सबसे पहला पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये करना है कि आपका बजट कितना है। अगर वो कहते हैं 30,000, आपने देखना है कि मैंने जो एड रन की हैं उसमें आपने एक ना मिड फिगर निकालना है कि जी मैंने ये एड रन की, ये एड रन की, इस एड पे मुझे इतना आया, इस एड पे इतना आया। तो आपने एक रेशो निकाल के आपने एक अंदाजा हमें बता देना है कि इट्स नॉट फाइनल बट एक अंदाजा है कि इतने से इतने तक आपको पेज लाइक्स आएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस से हम लोग एक रेशो निकाल पाते हैं अपने काम की, और हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि इतने बजट में इतने से इतने एक्सपेक्टेड है। हम आपको कोई कंफर्म अमाउंट नहीं बता रहे हैं, बट इतने से इतने लाइक्स या इतने से इतने मैसेजेस एक्सपेक्टेड है। जब हम लोग एड मैनेजर से एड रन करते हैं, हम जब एड रन कर रहे होते हैं तो राइट साइड पे एड सेट में हमें ऑप्शन शो होती है रिजल्ट्स की, एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। तो वहां से भी अगर आप चाहें तो कैलकुलेट करके उनको बता सकते हैं कि जी इतने से इतने आपको एक हम आपको बता रहे हैं कि आएंगे फिक्स्ड रिजल्ट्स। अगर कोई कहे तो आपने उन्हें ये कहना है कि जो लोग फिक्स्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो आपको इनऑर्गेनिकली लाइक्स देते हैं। हम आपके पास ये जो लाइक्स होंगे ये एड्स रन करके आएंगे और ये ऑर्गेनिक होंगे। तो अगर आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट पे बता रहे हो तो वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। आपने ये उन्हें कहते हैं। अब बात हो गई कि उनसे पेमेंट का और रिजल्ट्स का क्या कहना है। आपने बजट ना क्लाइंट से पूछना है, क्लाइंट का कितना बजट है। उसके बाद आपने अपने जो चार्जेस रखने हैं, अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप अगर आप जो फ्रीलांसिंग साइट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। टू बी ऑनेस्ट मैं इन तीनों में से किसी पे भी फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं सेव करी हूँ। मेरा मतलब जो मैं आगे आप लोगों को एक तरीका बताऊंगी जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये मेरी तरफ से सर्विस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अपवर्क के अलावा बेशक स्मर्टी पे सेव करना, क्योंकि अपवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा है। और एक और तरीका है सर्विस को सेल करने का जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अभी पहले हम इस चीज को कवर कर लेंगे, हमने अपना कितना चार्ज करना है। हमने अपना अपनी जो भी हम मार्केट प्लेस चूज करें उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि फाइवर पे लोग अपना कितना रख रहे हैं। वो आप लोगों को मैसेज कर सकते हैं क्लाइंट बन के कि मेरा इतना बजट है तो आप अपनी सर्विस चार्जेस क्या लेंगे। इस तरह से एक मार्केट रिसर्च करके आप अपना कर लें। दूसरा वे इसको सेल करने का क्या है कि आप फेसबुक के थ्रू ही सेलिंग करें। मतलब ये है कि आप फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर लें या फिर आप फेसबुक का पेज बनाएं, और फेसबुक का पेज बनाने के बाद उस पे एड्स रन करके उधर से आप क्लाइंट्स लाएं। मतलब पहले जिस तरह से हमारा बिजनेस होता है ना, उसी तरह से आप इसको एज अ बिजनेस लेके चलें और आप फेसबुक के पेज पे एड्स रन करके वहां से क्लाइंट्स लाएं, ठीक है। जब हम वहां से क्लाइंट्स लाते हैं, अगर क्लाइंट का बजट है 30,000 और आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तब भी आप 10 to 15,000 चार्ज कर सकते हैं। ये मैं फेसबुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। नॉट अबाउट दीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट को वो ज्यादा लग रहा है तो आप उनसे नेगोशिएट करने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें प्राइस आप लोग स्टार्टिंग में प्राइस पे इतना फोकस ना करें, स्टार्टिंग में अपने ऑर्डर्स लाने पे फोकस करें कि हमें ऑर्डर्स आते हैं। जब ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कंसिस्टेंटली तो फिर आप अपनी प्राइस को भी फोकस करना है। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि 30-40,000 का किसी का बजट है तो आप 10 to 20,000, अगर 40,000 तक बजट है तो 10 to 20,000 चार्ज कर सकते हैं। कोई 1 लाख का किसी का बजट है तो आप उससे 40-50,000 भी अपना चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने जो है ना रिकमेंडेड मेरी तरफ से ये है, अगर आप लोग मुझसे पूछें तो आप लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी जाके सेल कर सकते हैं और अपने फेसबुक पेज के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपकी कमीशन की बात करूं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कम है, फेसबुक पेज के थ्रू ज्यादा है।
इधर फायदा ये है कि इधर आपकी कोई पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। फेसबुक पेज पे आपको खुद से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मतलब ऑब्वियसली एड्स रन करेंगे पेज के, पहले अपने पेज के लाइक्स इंक्रीज हुए होंगे तो आप किसी और को करके देंगे, फिर क्लाइंट्स लाने के लिए आप मैसेजेस के कैंपेन रन करेंगे, ठीक है। अब क्लाइंट आ गया, पेमेंट की बात होगी। अब नेक्स्ट बात हम ये करते हैं कि आपने क्लाइंट के लिए एड रन करना कहाँ से है। उनका एड अकाउंट यूज करना है, अपना एड अकाउंट करना है, उनका कार्ड करना है, अपना कार्ड करना है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है बहुत सारे लोगों के माइंड में होती है। आपने अपना एड अकाउंट यूज करना है, आपने क्लाइंट का कार्ड, क्लाइंट का एड अकाउंट नहीं यूज करना। क्लाइंट कहे भी आप मेरा करना है, आपने उन्हें कहना है कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हमने नहीं करना। उसके रीजन क्या है? उसके रीजन बेसिकली ये है कि जब हम जो है वो क्लाइंट के अकाउंट से करते हैं ना, तो जब हम उनके ऑडियंस बनाते हैं, तो आपको पता है ऑडियंस रिसर्च करके बनता है, बनती है, तो इतना आप उसको नहीं, मतलब किसी को भी नहीं दे सकते हैं। हमने क्लाइंट के एड अकाउंट से एड रन की, हमने जो ऑडियंस इतनी मेहनत से बनाई थी वो क्लाइंट के पास चली जाएगी। ऑब्वियसली उनका एड अकाउंट यूज करें तो वो भी अपना एड अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। अब उन्हें कभी दोबारा एड रन करवाने की जरूरत होगी तो वो हमारे पास दोबारा नहीं आएंगे, वो कहेंगे अच्छा यार वो ऑडियंस पड़ी हुई थी, हम उसी को यूज कर लेते हैं। तो हमें अगर अपने क्लाइंट्स को दोबारा अपने पास लाना है कि वो दोबारा रिटर्निंग क्लाइंट्स बने, तो हमें फिर उनका एड अकाउंट नहीं यूज करना, आप अपने एड अकाउंट से एड रन करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि अपने एड अकाउंट से कहीं किस तरह से मैं एड्स मैनेजर ओपन करती हूँ, ठीक है, और मैं आपको वहां से बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से किसी और के लिए एड रन करनी है अपने एड अकाउंट से, ठीक है। अच्छा, जब तक मैं एड्स मैनेजर अपना ओपन कर रही हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर फेसबुक पेज बनाकर आपको पैसे ज्यादा आने हैं तो उधर आपकी इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि एक मार्केटिंग एजेंसी के फॉलोवर्स भी ज्यादा होने चाहिए, मतलब 50, 60, 70,000। क्योंकि फॉलोवर्स होंगे आपके अपने पास तो आप किसी और को फॉलोवर्स वगैरह बना के दे सकते हैं, इंक्रीज करके दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हम आ गए हमारे एड अकाउंट पे। ये मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए ये ऐड बनाया था, मैं इसके एडिट पे क्लिक करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एड क्रिएट किया है, ये हमारा कैंपेन लेवल है, आपको सब पता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शन होता है फेसबुक पेज का, मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी रीजंस। सो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी पेज के आपके पास राइट्स होंगे, एडमिन राइट्स होंगे या एडिटर राइट्स होंगे, आप उन सब पेजेस को यहाँ से एक्सेस करके उन पे एड रन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने क्लाइंट से कहेंगे आपको एडमिन बना दें पेज का, ठीक है, और आप फिर यहाँ से उनके पेज को एक्सेस करके उनके पेज के ऊपर एड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गया कि जी हम उनके पेज को एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, और वो है, मैं आपको बताती हूँ, दैट्स हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपने क्या कभी पहले किसी के लिए काम किया है, अगर किया है तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो एक रिजल्ट्स का प्रॉपर पूरा पोर्टफोलियो हमें बनाना होता है। वो बनाना किस तरह से? अब आपने अगर तो आप फेसबुक पेज के थ्रू सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे नहीं कर रहे, फेसबुक पेज पे कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। पहला, क्योंकि पहले क्लाइंट क्लोज करने में मुश्किल होगा, दूसरा क्लाइंट आएगा तो आप उनको अपने पहले क्लाइंट के रिजल्ट शो कर देंगे, तीसरा आएगा फर्स्ट और सेकंड के कर देंगे। तो फर्स्ट क्लाइंट पकड़ना इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास तब कोई पोर्टफोलियो होता नहीं है। तब के लिए क्या करना है, अगर तो आपका अपना खुद का फेसबुक पेज से आप सेलिंग कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस से भी कर सकते हैं, अपने पेज से भी, तो अगर आप अपने पेज से करें तो वो तो आपके लिए आसान है ना, कि आपने अपने पेज के लिए जो है वो रन की होंगी मैसेजेस की कैंपेन्स भी, फॉलोअर्स की कैंपेन्स भी, तो आप वो रिजल्ट अपने पेज का नाम ऑलवेज रिमेम्बर, आप लोगों ने
जिस भी पेज का रिजल्ट अपने क्लाइंट को शो करेंगे, आपने पेज का नाम और पेज की प्रोफाइल फोटो को हाइड कर देना है, ब्लर कर देना है। वो आप यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल देख सकते हैं, हाउ टू ब्लर इट और इस टाइप की चीजें, ठीक है। और आपने अपने उसके ऊपर, इमेज के ऊपर कॉपीराइट भी ऐड करना है, ठीक है। वो आप लोग जो हैं वो भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लें। सिंपल एक पिक्चर और मतलब जो भी स्क्रीनशॉट है आपके रिजल्ट का, उसको ओपन करें, कैनवा पे जाएं, हर लैपटॉप में पेंट्स की एक ऑप्शन होता है, उस पे जाएं और उसके ऊपर अपनी कंपनी का या अपना जो भी आपने नाम रखा हुआ है फाइवर की प्रोफाइल पे, वो नाम जाकर वहां पे लिख दें भड़ा सा करके बीच में। और आप लोग जो हैं वो आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि आप लोग उसके ऊपर मतलब लोगों को पता होगा कि ये किसी और का है, तो वो उसको रीयूज नहीं कर सकते। मतलब मकसद हमारा ये है ना कॉपीराइट ऐड करने का, कि ना तो इमेज रीयूज हो और ना ही हमारे क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो, मतलब पेज नेम वगैरह। तो ये दो चीजें याद से आप लोगों ने करनी है। अच्छा, अगर तो आपका अपना पेज है तो आपके पास रिजल्ट्स होंगे, आप कॉपीराइट वगैरह ऐड करके कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रीलांसिंग साइट्स के थ्रू करें, फ्रीलांसिंग साइट पे जाने से पहले भी आपने जो ये पूरा कोर्स किया है इसको जरूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किए बगैर अगर आप वहां पे जाएंगे, आपको ऑर्डर आ भी जाएंगे तो वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो आप लोगों ने अपने जो इस पूरे कोर्स में जो प्रैक्टिस किया है, आपने उसकी जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स होंगे, प्रैक्टिस कर करके आपके अच्छे रिजल्ट्स जो होंगे, वो 7, 8, 10 स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने जो है वो उनके ऊपर कॉपीराइट ऐड करके, नेम हाइड करके आप लोगों ने वो अपने क्लाइंट्स को दिखा दिया। अब स्क्रीनशॉट्स आ तो गए हैं, उनको यूज कैसे करना है, आप गूगल ड्राइव पे उनको अपलोड करके, अपलोड करने के बाद वहां से उनका लिंक आप लेकर अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करें। रिमेंबर, अपने स्क्रीनशॉट ऐसे ही अगर आप शेयर कर देंगे तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता। आपने एक गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाना है पोर्टफोलियो के नाम से, सैंपल्स के नाम से, वट एवर, एंड उसके बाद उसका लिंक अपने आपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ शेयर करना है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज पे, जो कि है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रपोजल। ये नीला जादू नहीं आता, इट्स अ बोनस फॉर यू ऑल। कि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग साइट्स पे जा रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग साइट्स पे आप ने अगर किसी क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है, या फिर फ्रीलांसिंग साइट्स नहीं भी है, फेसबुक पे कोई आप काम कर रहे हैं, आपने मतलब कोई कहीं पर भी प्रपोजल लिखना है, तो कैसे आपने इफेक्टिवली लिखना है। सबसे पहले आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है 1 to 2 लाइंस में। आपके प्रपोजल, आपने काम क्या करना है, वो आपके बारे में जानने से ज्यादा इंटरेस्टेड ये है कि आप काम क्या करते हैं। तो आपने अपना बस मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में बहुत कुछ, आपने बस अपना नाम बता दें, दैट्स फाइन, बस ठीक है। उसके बाद आपने अपना नाम बताकर एक लाइन अपने एक्सपीरियंस की लिखनी है। मतलब कि ये कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, 3 years, 4 years। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, जब तक 1 year नहीं हो जाता, 1.5 years नहीं हो जाता, तब तक आप एक्सपीरियंस को मत मेंशन करें। जब हो जाते हैं तो कर लें, बिकॉज झूठ बोलने से तो हमारा कोई काम होगा ही नहीं, वैसे भी सही, तो हमने झूठ तो बोलना नहीं है। तो हम, हमारे पास अगर बहुत कम एक्सपीरियंस है तो हम एक्सपीरियंस वाले बात को नहीं ऐड करेंगे, हम बस अपनी एक्सपर्टीज के बारे में फिर बात करेंगे। अब एक्सपर्टीज क्या है, आपने अपनी फेसबुक मार्केटिंग की एक्सपर्टीज बतानी है कि आई हैव वर्क फॉर 200 clients, 20 clients, 10 clients and I have helped them achieve good results। या आप ये कह सकते हैं कि मैंने जिन लोगों के लिए काम किया उन लोगों की सेल इंप्रूव हुई, और इस टाइप की चीजें, अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड आपने 1-2 सेंटेंसेस बस लिख देना। फिर उनका जो प्रोजेक्ट है आपने वो बताना है कि वो आप कैसे कंप्लीट करेंगे। इन शॉर्ट, जो उस बंदे ने लिखा हुआ होगा अपनी रिक्वायरमेंट्स में, आपने उसको रिप्लेस कर देना है। मतलब कि अगर मैं कहती हूँ कि आई I want to increase my sales and I want you to work on my followers as well. I want you to manage all my, बस अगर मैं सिर्फ इतना लिख देती हूँ I want you to manage my page, तो आपने सिर्फ ये नहीं लिखना I will manage your page, आपने डिटेल में उसको बताना है कि I will increase your followers, I will work on your followers, I will help you increase your sales, I will help you in managing your page,
एंड आप उन्हें कह सकते हैं कि आई विल हेल्प यू विद द एंगेजमेंट ऑफ योर पेज। डिफरेंट चीजें, मतलब जितने एड्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिख के कि आई विल हेल्प यू विद दिस, आई विल हेल्प यू विद ब्रांड अवेयरनेस, आई विल हेल्प यू विद द रीच ऑफ योर पेज। इस तरह से आप करके लिख देंगे उनको, ठीक है। और जो जो चीज आपने उनको सर्विसेज में प्रोवाइड करनी है आप वो लिख देंगे। आप ये लिख देंगे कि आई विल आई विल, आप ये भी लिख सकते हैं दैट आई विल इंक्रीज द वीडियो व्यूज फॉर यू। सब हर ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लिख सकते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ कि मैनेजर पे, अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स डाली है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकता है, दैट आई वांट टू इंक्रीज माय सेल्स। तो आप क्या उन्हें कह सकते हैं दैट बिफोर इंक्रीजिंग योर सेल्स आई थिंक वी शुड वर्क ऑन योर followers, because followers maintain trust between the client and the seller, ठीक है। So first we should work on the followers and then we will work on your sales, ठीक है। उससे होगा क्या कि क्लाइंट का बजट भी इंक्रीज होगा। मतलब कि उन्हें पहले फॉलोअर्स के लिए पे करना पड़ेगा, फिर मैसेजेस के लिए, तो उसके जरिए आपकी कमीशन भी इंक्रीज होगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा बजट और ज्यादा से ज्यादा चीजों पर कन्विंस कर सकें, इस टाइप की चीजें करके कि आपके पेज के लिए ये बेटर है, आपके पेज के लिए ये बेटर है। अगर कोई सिर्फ कह रहे हैं मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है, मुझे मैसेजेस की कैंपेन रन करने, तो आप साथ में उन्हें एक मशवरा दे दें। वो मान ले तो ठीक है, ना माने तो नहीं ना सही। आप उनको कह दें कि जी आई थिंक वी शुड वर्क ऑन योर फॉलोअर्स फर्स्ट, और इस टाइप की चीजें करके फिर आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर करने, जैसे मैंने पहले बताया पोर्टफोलियो शेयर करने का तरीका, गूगल ड्राइव का लिंक आपने उनके साथ शेयर कर दिया। फिर आपने उन्हें कोई रीजन देनी है अपने आप को चूज करने की। अच्छा, अब रीजन ना आपका पोर्टफोलियो ही है। आपने सिर्फ उनको लिख देना है कि यू कैन हैव अ लुक ऑन माय प्रीवियस वर्क एंड यू कैन से कि उधर भी आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं कि you should I should work for you, या I can work for you because I have done this with this company, मतलब मैंने इस कंपनी के लिए ये काम किया, I am working from last this years, मतलब कुछ इस टाइप का करके आपने अपने आप को एक लाइन में आपको चूज करने की कोई रीजन प्रोवाइड करते हैं। फिर आपके पास आता है ये दोनों चीजें बेसिकली एक ही हैं, या तो आप उन्हें कोई फ्री वर्क प्रोवाइड कर दें, ठीक है, यानी बोनस या सरप्राइज। अब वो चीज फेसबुक मार्केटिंग में क्या हो सकती है कि आप उन्हें कहें कि हम आपको फ्री में एज बोनस हम आपको डेली की 3 to 4 पोस्ट जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद एंड पर आप कोई क्वेश्चन पूछ लें। अब वो क्वेश्चन आपने ऑब्वियसली उनके पेज से रिलेटेड ही पूछना है। वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि करंटली आपके कितने फॉलोअर्स हैं, या फिर आप लोग जो हैं वो अभी करंटली आपकी कितनी सेल्स हो रही है, इस टाइप का कुछ आप जो हैं वो अपने जो भी आपके क्लाइंट हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम नेक्स्ट चीज जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है, नेक्स्ट चीज है हमारी इंस्टाग्राम मार्केटिंग। उसको जो है हम बल्कि अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल कवर करेंगे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो है वो क्या है और हमने इसको कैसे करना है वो थोड़ा सा पार्ट फेसबुक का ही, लेकिन हम उसको इन डिटेल थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एंड अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही है। इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो सबसे पहले है हाउ टू वर्क ऑन योर मोबाइल, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट फ्रीलांसिंग साइट्स, फिर हमने डिस्कस किया अबाउट फेसबुक पेज, फिर हमने डिस्कस किया कि हम क्लाइंट्स को किस तरह से काम करके दे सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने पोर्टफोलियो को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इफेक्टिव प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा लेक्चर था वो इस चीज के ऊपर था कि हम लोगों ने क्लाइंट्स को किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या पेमेंट चार्ज करनी है, किस तरह से करना है, प्रपोजल कैसे लिखना है। ये जो लेक्चर था हमारा क्लाइंट्स के ऊपर बेसिकली था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड हम लोग इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग का लेक्चर, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। एंड उसके अंदर
फिर हम लोग पूरी इंस्टाग्राम मार्केटिंग को कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द फेसबुक ग्रुप।